वेलकम बैक टू माय चैनल मास्टरिंग कॉमर्स एकेडमी। आज हम पढ़ेंगे लास्ट मेथड ऑफ प्राइसिंग विच इज आइडेंटिफिएबल या फिर स्पेसिफिक प्राइस मेथड। ये क्या होता है? ईच लॉट इशूड एट इट्स एक्चुअल परचेज प्राइस। इट मींस जितने में हमने खरीदा उसी प्राइस। लाइक स्पेसिफिक प्राइस मेथड में स्टोर से इशू किए गए मटेरियल की कॉस्ट रिकॉर्ड करने के लिए उसे एक्चुअल खरीदी गई कॉस्ट का इस्तेमाल होता है। इस मेथड में हर मटेरियल जब खरीदा जाता है तो उसकी आइडेंटिटी हमेशा बनी रहती है क्योंकि हम सेम कॉस्ट पे उसे इशू कर रहे हैं। इस मेथड का ऑब्जेक्टिव प्रिंसिपल ये है कि मटेरियल फ्लो और कॉस्ट फ्लो हमेशा एक जैसा ही होता है। जब कोई आइटम खरीदी जाती है तो उस पर तुरंत एक यूनिक टैग, बैच नंबर, आइडेंटिफिकेशन मार्क लगा दिया जाता है। इस मार्क से पता चलता है कि ये आइटम किस ऑर्डर और किस रेट पर खरीदी गई थी। ठीक है जी। देन ट्रैकिंग। ट्रैकिंग में भी स्टोर कीपर और अकाउंटिंग डिपार्टमेंट दोनों इस यूनिक आईडी को ट्रैक कर सकते हैं। जब वो आइटम इशू होता है तो उसकी आईडी चेक की जाती है। स्टोर लेजर में उस आईडी से जुड़ी हुई ओरिजिनल परचेज प्राइस निकाली जाती है और उसी प्राइस पर इशू की कॉस्ट रिकॉर्ड की जाती है। देन इज एक्यूरेसी। इस मेथड से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू सबसे ज्यादा एक्यूरेट आती है क्योंकि रिकॉर्ड्स में कोई एवरेज या अजम्पशन नहीं होती। लाइक लीफो, फीफो, लाइक सिंपल एवरेज मेथड, वेटेड एवरेज मेथड सबसे इजी है। जो कॉस्ट है वही शो करनी है हमें। अब इसके बहुत सारे एडवांटेजेस भी हैं। लाइक मोस्ट एक्यूरेट कॉस्टिंग होती है। ये इस मेथड इशू की गई मटेरियल की असल कॉस्ट को रिकॉर्ड करता है, इसलिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और प्रॉफिट कैलकुलेशन में कोई गलती नहीं होती। ये लॉजिकल फ्लो है। मटेरियल की कॉस्ट उसके फिजिकल फ्लो को परफेक्ट तरीके से फॉलो करती है। बेटर डिसीजन मेकिंग। मैनेजमेंट को पता होता है कि किस बैच का मटेरियल कितने में खरीदा गया। इससे वो उन आइटम्स का सेलिंग प्राइस बहुत ज्यादा सही तरीके से डिसाइड कर पाते हैं। अब इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। लाइक जब आइटम्स बहुत ज्यादा हो या उनकी जो अमाउंट है वो कम हो तो हर आइटम पर टैग लगाना और उसकी आईडी ट्रैक करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाती है। ठीक है जी। ये सिर्फ वहां यूजफुल है जहां छोटी चीजें हैं, कम प्रोडक्ट्स हैं। बल्क आइटम्स के लिए ये सूटेबल नहीं है। इन मेथड्स को उन चीजों के लिए बिल्कुल सही नहीं हो सकता, दूसरे में मिल जाते हैं। लाइक ऑयल, गैस या सीमेंट, यहाँ पर ये यूज नहीं हो सकती। अब इसमें मैनिपुलेटिव रिस्क भी है। मैनेजर इंटेंशनली सस्ता वाला स्टॉक बेचने के लिए इशू कर सकता है ताकि प्रॉफिट ज्यादा दिखे। इस तरह प्रॉफिट को मैनेज करने की मैनिपुलेशन की संभावना हो जाती है। लाइक एग्जाम्पल है, कार मैन्युफैक्चरिंग में इंजन जैसे यूज किए जाते हैं उन्हें एक्चुअल कॉस्ट पे इशू किया जाता है। ईच इंजन बैच इज सेपरेटली आइडेंटिफाइड क्योंकि हर इंजन को अलग से बनाया जाता है और सेपरेटली आइडेंटिफाई किया जाता है। अब इसके अलावा लाइक एक ज्वेलरी स्टोर में, जब एक ज्वेलरी स्टोर में डायमंड नेकलेस खरीदते हैं मान लीजिए, हर नेकलेस की कीमत जो है वो अलग होती है। हर नेकलेस पर एक यूनिक टैग लगा होता है जो उसकी खरीद की कॉस्ट और वेंडर की जानकारी देता है बेसिकली। ठीक है जी। और जो हैवी मशीनरी डीलर्स होते हैं, इसके अलावा मैं आपको एक और एग्जांपल बता देती हूँ। वो जब एक्सकावेटर्स खरीदते हैं, लाइक खुदाई करने वाली मशीन को खरीदते हैं, तो हर मशीन की कॉस्ट जो है वो अलग होते हैं, उनका सीरियल नंबर अलग होता है, उनके पार्ट्स अलग होते हैं। सो इससे भी स्पेसिफाई किया जा सकता है। सो कंक्लूजन ये है कि स्पेसिफिक प्राइस मेथड सिर्फ उन इंडस्ट्रीज के लिए प्रैक्टिकल है जहां आइटम्स कम क्वांटिटी में हो लेकिन उनकी कीमत बहुत ज्यादा हो। लाइक रियल एस्टेट, कार्स या फिर आर्ट पीसेस। ठीक है जी। सो नेक्स्ट इज कंक्लूजन। जैसे जैसे हमने पढ़ा कि फीफो कहाँ यूज होता है, जहाँ पे प्राइसेस स्टेबल रहते हैं और गुड्स पेरिशेबल नेचर के होते हैं। इसकी एग्जांपल होगी डेयरी, अमूल। देन इज लीफो, जैसे कि जिनके प्राइसेस राइजिंग में होते हैं। बल्क रॉ मटेरियल होता है विच इज कोल्ड डिपॉजिट्स। देन इज वेटेड एवरेज, फ्लक्चुएटिंग प्राइसेस होते हैं जब। और बल्क लिक्विड्स में होते हैं विच इज ऑयल कंपनीज। अब स्टैंडर्ड प्राइस होते हैं, लार्ज स्केल में के लिए बेस्ट है और यूनिफॉर्म मटेरियल होता है। देन इज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज, मार्केट रिप्लेसमेंट कॉस्ट मेथड था, उसके उसमें आएगा आइटम्स विद वॉलेटाइल मार्केट लाइक गोल्ड, इलेक्ट्रॉनिक्स। देन इज स्पेसिफिक प्राइस, हाई वैल्यू और यूनिक आइटम्स जो होते हैं, कार के इंजन हो गए, ज्वेलरी हो गई। और अगर आप इन मेथड्स के बारे में पूरा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो वन बाय वन पूरी वीडियोस बाय नेम
आप ऐसे सर्च कर सकते हैं FIFO, WIFO, हमारे चैनल पर आपको सारी मिल जाएँगी। ठीक है जी, सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर और इसी के साथ ये पूरे हमने 9 मेथड्स भी कंप्लीट कर लिए हैं। Method of pricing material issue के one by one, like FIFO, LIFO, then is weighted average, then is simple average price method, then is standard price method, then is market price method, then is replacement price method, then is inflated price method, and the last one is specific price method. So thank you so much for watching and please subscribe to my channel Mastering Commerce Academy. और हमें फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपको हमारे लेक्चर्स कैसे लगे।